नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा ओबीसी समाज की और उसके राजनीतिक स्तर की सामाजिक स्थिति क्या अवस्था में है, इस बारे में आज बात करूंगा। पहले ये बता दूं कि ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश स्तर पर पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए उसका अधिकार दिलाने हेतु संघर्षरत है। अर्थ का भारी अभाव होने के बावजूद भी इस संगठन ने जो सक्रियता मध्य प्रदेश स्तर पर दिखाई है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि किसी पार्टी का सपोर्ट ना होना, किसी पार्टी विशेष के विधायक, मंत्री या बड़े किसी और लीडरशिप का हाथ ना होना, ये अपने आप में बड़ा कमी वाला मामला होता है। इसके बावजूद भी ओबीसी महासभा जनता के बीच से मुद्दे लेकर जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है वो लोगों को हृदय को स्पर्श कर रही है। उदाहरण के लिए जनसंख्या कितनी है ओबीसी की, उस जनसंख्या के अनुपात में कितना आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन कितना मिल रहा है, राजनीतिक स्तर पर जन प्रतिनिधित्व में हमारी क्या भागीदारी रह गई है, राजनीतिक दल कितना टिकट देते हैं विधानसभा और लोकसभा में जबकि कितने मिलने चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर ये ओबीसी महासभा लगातार सक्रियता बनाए हुए है। बीते दिनों भोपाल में ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और काफी अच्छी उपस्थिति रही उसमें। और अभी जो गतिविधियां देखें इनकी लगभग जून के महीने से, तो मालूम चलता है कि 25 जून से इन्होंने एक यात्रा शुरू की बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये यात्रा बुंदेलखंड क्षेत्र के 29 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची और इसलिए लगभग एक पखवाड़ा इन यात्राओं को पूरा करने में लगा। यहां इन्होंने सामाजिक गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया, जहां ज्ञापन सौंपना वहां ज्ञापन सौंपे, प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किन से अपनी बात रखनी है वो बातें रखी। इसके बाद 10 अगस्त से इन्होंने एक और यात्रा शुरू की, ये भी पदयात्रा थी। ये ग्वालियर चंबल संभाग में थी। ग्वालियर चंबल संभाग में आपने लगभग 34 विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श किया और इस यात्रा को पूरा करने में भी इनको लगभग 15-16 दिन लग गए। ये बड़ी बात है। यदि ये दोनों यात्राओं को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 60-65 विधानसभा क्षेत्रों तक जा रहा है। कोई राजनीतिक दल जो भारी स्तर पर चंदा एकत्रित करता है, सत्ता में है तो कोई बात ही नहीं है, और विपक्ष में भी है तब भी उसे एक बैक रहता है पीछे से, किसी उद्योगपति का, बड़े बड़े व्यापारियों का, व्यवसायियों का चंदा करोड़ों अरबों रुपए में इनको प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर ये इतनी विधानसभाओं को स्पर्श नहीं कर पाते। सत्ता पक्ष को, राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य दलों को यदि लें राजनीतिक स्तर पर जो चंदे के मामले में करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दबा के बैठे हैं, वो दल भी इतने क्षेत्रों को स्पर्श नहीं कर पाते जितने इन लोगों ने जून से लेकर अगस्त के बीच में छू के दिखा दिए। 64-65 विधानसभा क्षेत्र बहुत होते हैं। इसके अलावा जब इनको लगा कि राजनीतिक स्तर पर दलों के मुखियाओं को भी ये समस्या बतानी चाहिए, ये मांग बतानी चाहिए, हम क्या चाहते हैं बताना चाहिए, तो ये भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां इन्होंने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में जाकर अपना ज्ञापन दिया। इसके बाद आप कांग्रेस भी गए। कांग्रेस में आपने राजीव सिंह और श्रीमती शोभा ओझा इन्हें ज्ञापन दिया। इसके बाद आप बसपा कार्यालय पहुंचे। बसपा में इनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल से हुई, उनको भी ज्ञापन दिया और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए।
यहाँ मध्य प्रदेश के लिए प्रभारी बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह, आप दिल्ली से आए हैं, उनको भी इन लोगों ने ज्ञापन भेंट किया। सभी से अपनी मांगे दोहराई, लिखित में भी इन्होंने इनका जो मांग पत्र है उसमें एक तो ये है कि जो ओबीसी के मुद्दे हैं, ओबीसी की जो समस्याएं हैं, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको आगामी चुनावी घोषणा पत्रों में राजनीतिक दल शामिल करें। दूसरा, जातिगत जनगणना को लेकर अधिकांश राजनीतिक दल किंतु परंतु करते हैं, जो ओबीसी वर्ग के साथ में अन्याय है। इस जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाना चाहिए और प्रदेश स्तर के जो राजनीतिक दलों के नेतृत्व है, ये इस मांग को हमारी दिल्ली तक पहुंचाएं। आरक्षण मिले नौकरियों में भी और जनप्रतिनिधित्व में भी। जैसे SC/ST के लिए कई क्षेत्र रिजर्व हैं लोकसभा विधानसभा में, लेकिन ओबीसी को कोई ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है। नौकरियों में तो सब जानते ही हैं कि जनसंख्या के अनुपात अनुसार इतना कम आरक्षण है। कुछ लोग कहते हैं ना दें तो अच्छा है। और विधानसभा लोकसभा में जो टिकट दिए जाते हैं उसमें भी ओबीसी के साथ न्याय नहीं होता। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव में जो बिल्कुल सामने खड़ा है और लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात अनुसार टिकट देंगे, ये अपेक्षा जताई गई है। साथ में ये कहा गया है कि यदि मांगों पर विचार नहीं होता है, ओबीसी महासभा लगातार आंदोलनरत है, बना रहेगा और वादा खिलाफी होती है तो फिर इस बारे में पूरे पिछड़ा वर्ग समाज को इस बाबत अवगत कराया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बाध्यता रहेगी। इस पदयात्रा की बात करें तो बहुत सारे लोग सक्रिय रहे। ज्ञापन भेंट करने में भी कई कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, लेकिन कुछ नाम मेरे पास आए हैं जो नेतृत्व करता है इस पूरे आयोजन में। वो हैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा के ब्रिजेंद्र सिंह यादव, जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम चले, ज्ञापन भेंट किए गए। इनके साथ लोग जो प्रमुख रूप से मौजूद थे, कुछ लोग वो थे ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव नारायण प्रजापति। फिर आते हैं भोपाल ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बबलू सेन, युवा मोर्चा के भोपाल अध्यक्ष पुरुषोत्तम लोधी, कैडर प्रभारी हैं इनके राजू भारती, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं संतोष यादव और जिला महामंत्री शिव प्रताप बघेल। इन लोगों का योगदान रहा। अपेक्षा जताई गई है कि राजनीतिक दल एक मानवीयता का परिचय देंगे और जो आर्थिक सामाजिक रूप से वास्तव में पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग, उसके प्रति उदारता का परिचय देंगे। अब राजनीतिक दल कौन सा कदम उठाते हैं, उदारता पूर्वक मांगों में विचार करते हैं अथवा इसे अनदेखा किया जाता है, इस पर निर्भर करेगा कि ओबीसी महासभा अब भविष्य में कौन सा कदम उठाने जा रहा है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अनुमति चाहूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।